हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान में ऊन से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है। अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है। ऑप्शन ए दिया है भेड़ से, ऑप्शन बी दिया है बकरी से, ऑप्शन सी दिया है ऊँट से, ऑप्शन डी दिया है खरगोश से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊँट से। अल्पाका रेशा की उत्पत्ति जो है किस जानवर से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊँट से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि मेडुला की में मेडुला, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है। तो मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, यानी कि मेडुला जो है किस रेशों में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है सूती रेशा में, ऑप्शन बी दिया है ऊनी रेशा में, ऑप्शन सी दिया है नायलॉन में, ऑप्शन डी दिया है सिल्क में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, ऊन में। ठीक है, ऊन में जो है मेडुला की उपस्थिति होती है। ऊन को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो तीन परत में हम ऊन को जो है हम तीन परत में देखते हैं। वो कौन कौन सी होती है, तो एक जो होती है जो सबसे आंतरिक जो परत होती है उसे हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, उसे हम मेडुला कहते हैं। जो कि मध्य परत जो होती है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो बाह्य परत जो होती है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है गिनिंग, ऑप्शन बी दिया है नमदा, ऑप्शन सी दिया है वांटेड, ऑप्शन डी दिया है गलाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नमदा। नमदा में क्या होता है कि इसमें जो है निम्न कोटि का रेशा होते हैं, और उसी रेशों को हम क्या करते हैं, ताप और दाब देकर उस रेशों को हम तैयार करते हैं, यानी कि उस रेशों को हम ताप और दाब के द्वारा वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, और गिनिंग में क्या होती है, तो गिनिंग में जो होती है कि हम कपास से जो रेशे अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम गिनिंग कहते हैं। ठीक है, और एक गलाना क्या होती है, तो गलाने की प्रक्रिया जो होती है वो किस रेशे में होती है, तो गलाने की प्रक्रिया जो होती है वो जूट में की जाती है। ठीक है, किस में की जाती है, जूट में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा है, यानी कि प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा कौन सा है, यानी सबसे कमजोर रेशा कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है कपास, ऑप्शन बी दिया है ऊन, ऑप्शन सी दिया है रेशम, ऑप्शन डी दिया है लीलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊन। यानी कि प्राकृतिक रेशा में सबसे निर्बल रेशा जो है ऊन होता है, यानी कि सबसे कमजोर रेशा जो ऊन होता है। ठीक है, सबसे कमजोर रेशा ऊन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि किस प्राकृतिक में रेशे सबसे अधिक किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन किस रेशे में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कपास, ऑप्शन बी दिया है लिनन, ऑप्शन सी दिया है ऊन, तथा ऑप्शन डी दिया है रेशम। तो जो सबसे अधिक लचीलापन जो होता है वो जो होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊन में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा यानी कि पेस्को की ऊन से बनता है, यानी उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है अल्पाका, ऑप्शन बी दिया है वकल, ऑप्शन सी दिया है कैनवास, ऑप्शन बी दिया है कैलिको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्पाका, यानी कि लामा रेशे से जो है अल्पाका जो क्या होता है, अल्पाका एक प्रकार का ये ऊँट होता है, और उसी ऊँट से किस प्रकार के वस्त्र बनते हैं, तो उसी से एक वस्त्र बनते हैं, और वो जो वस्त्र कैसे होते हैं, रोएदार वस्त्र होते हैं, और एक
रोएदार और उस वस्त्र से कोट बनाया जाता है। जो भी वस्त्र बनाया जाता है वो रोएदार बनाया जाता है या फिर कोट बनाया जाता है इस अल्पाका रेशे से। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, यानी कि ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन बी ए दिया है फिब्राइन, ऑप्शन बी दिया है कैरेटीन, ऑप्शन सी दिया है एल्बुमिन, ऑप्शन डी दिया है ग्लोबुलिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैरोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऊन तथा बाल में जो है, बाल तथा नाखून में जो है कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है एल्बुमिन किस में पाया जाता है? तो एल्बुमिन जो है यह एक पानी में घुलनशील प्रोटीन होता है जो शरीर के लीवर में बनता है और रक्त में वितरित होता है। और ये क्या होता है? ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या है? यह रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन का समूह है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली और यकृत द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है, यानी कि निम्न में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है फ्लेनल, ऑप्शन बी दिया है फ्लीस, ऑप्शन सी दिया है फेल्ट, ऑप्शन डी दिया है मोहेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लीस। फ्लीस क्या होती है? कि जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। ठीक है, जबकि मोहेर क्या होती है? मोहेर एक उच्च कोटि का वस्त्र होता है। ठीक है, और ये किससे प्राप्त होता है? तो ये अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त होती है मोहेर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस तंतु में लचक सबसे अधिक होती है, यानी कि निम्न में से किस तंतु में लचक सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए दिया है ऊन में, ऑप्शन बी दिया है रेयान में, ऑप्शन सी दिया है सूती में, ऑप्शन डी दिया है रेशम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊन में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि ऊन अपनी मजबूती खो देता है जब गीली अवस्था में होती है, तो यानी कि ऊन अपनी मजबूती खो देता है जब गीली अवस्था में होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 20%, ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन बी दिया है 50%, ऑप्शन सी दिया है 30%, ऑप्शन डी दिया है 40%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40%। ठीक है, ऊन को जो हम भिगोते हैं तो भीगने के बाद उसकी मजबूती जो है 40% कम हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है, यानी कि ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है आर्जिनिन, ऑप्शन बी दिया है सोडियम जोड़, ऑप्शन सी दिया है अम्लीय जोड़, ऑप्शन डी दिया है सल्फर जोड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लीय जोड़। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि टैगलॉक ऊन है, यानी कि टैगलॉक ऊन है, यानी किस प्रकार का ऊन है। ऑप्शन ए दिया है उच्च श्रेणी का ऊन, ऑप्शन बी दिया है मध्य श्रेणी का ऊन, ऑप्शन सी दिया है निम्न श्रेणी का ऊन, ऑप्शन डी दिया है मजबूत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैगलॉक जो है निम्न श्रेणी का ऊन होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े या बचे हुए ऊन को क्या करते हैं, बचे हुए ऊन के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्राणिज रेशा है, प्राणिज रेशा है। ऑप्शन ए दिया है नारियल, ऑप्शन बी दिया है ऊन, ऑप्शन सी दिया है लिनन, ऑप्शन डी दिया है सन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊन। ऊन क्या होता है? प्राणिज रेशा होता है। और प्राणिज रेशा जो है कितने होते हैं? तो प्राणिज रेशा जो है 2 होते हैं। कौन कौन? एक जो होता है ऊन,
और दूसरा जो होता है रेशम। एक जो होता है ऊन और दूसरा जो होता है रेशम। ये तो ऊन और रेशम, ये क्या कैसे ऊन है? प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशा है, ठीक है। नारियल और लिनन और सन, एक जो क्या है, एक क्या है? तो ये वानस्पतिक रेशा है। ये कैसे रेशे हैं? तो ये वानस्पतिक, ये क्या है? ये वानस्पतिक रेशा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि ऊनी कपड़ों के लिए सबसे अच्छा ब्लीचिंग है, यानी कि ऊनी कपड़ों के लिए सबसे अच्छा ब्लीचिंग है। ऑप्शन ए दिया है साधारण गर्म इस्त्री। ऑप्शन बी दिया है ब्लीच में एक सूती कपड़ा रखकर। ऑप्शन सी दिया है ब्लीच में एक गीला कपड़ा रखकर। ऑप्शन डी दिया है ब्लीच में एक कागज रखकर। तो जब हम ऊनी कपड़ों को ब्लीचिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि बीच में एक सूती कपड़ा रखकर हम ब्लीच करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन की तंतु दिखता है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन की तंतु दिखता है। कैसा दिखता है? ऑप्शन ए दिया है असांधी। ऑप्शन बी दिया है रेखी। ऑप्शन सी दिया है सल्की। ऑप्शन डी दिया है गुना हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्की। ऊन को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन क्या होती है कि सल्की दिखाई देती है, ठीक है। और उनमें सल्कों की संख्या जितनी अधिक होती है, कपड़ा क्या होती है उतना ही अच्छी बनती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के प्रश्न। ये प्रश्न कैसे रहे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को जो लोग नए हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।